હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક टू माय चैनल गार्गिनेस के मजामा। तो हम यूजुअली कंफ्यूज रहते हैं कि ओट्स को हमारे डाइट में इंक्लूड कैसे करें। आज मैं आपको उसका सॉल्यूशन एक बहुत ही बढ़िया और हेल्दी रेसिपी से बताऊंगी, ओट्स टिक्की, जिसे बनाना बहुत ही इजी है और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये कैबेज चॉप करने के लिए मैं ये स्ट्रिंग चॉपर का यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे श्रेड करके भी ले सकते हो। तो मैं इसी चॉपर में पहले एक ग्रीन चिली, थोड़ा सा लहसुन और छोटा सा अदरक का टुकड़ा चॉप कर लूंगी। आप चाहो तो अदरक और लहसुन अवॉइड भी कर सकते हो। अब इसी में हम कैबेज ऐड कर लेंगे। देखिए, एकदम अच्छे से श्रेड हो गई है और ऐसे ही हम सारी कैबेज श्रेड कर लेंगे। देखिए, मैंने सारी कैबेज श्रेड कर ली है। ये अराउंड 700 ग्राम जितनी कैबेज है। अब ये है 2 छोटे साइज के कैरेट्स मैंने श्रेड करके ले लिए हैं। आप इसमें कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, बीन्स या फिर लौकी भी ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा वाटर कंटेंट ज़्यादा रहेगा, एक्सेस पानी ड्रेन करके मत निकालना, वो फिर ओट्स की क्वांटिटी में एडजस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा धनिया बारीक काट कर लिया है। आप चाहो तो इसमें पनीर भी डाल सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। और ये एक मीडियम साइज नींबू का रस। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च और 1 टेबलस्पून जितने रेड चिली फ्लेक्स। आप चाहो तो इसकी जगह पे रेड चिली पाउडर भी यूज कर सकते हो। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमारा मेन इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे। ये है इंस्टेंट ओट्स या फिर आप इसे क्विक ओट्स भी बोल सकते हो। ये मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है। ये एकदम प्लेन है, ना ही इसमें सॉल्ट है ना ही शुगर। मैं अभी इसमें 1 कप जितना ऐड कर रही हूँ। फिर हम कंसिस्टेंसी के हिसाब से अगर ज़रूरत लगी तो और ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इस मिक्सचर में अनियंस भी ऐड कर सकते हो। इसे एक बार हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। देखिए, बाइंडिंग तो आ रही है, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा वाटरी लग रहा है, तो हम थोड़े से ओट्स और ऐड कर लेते हैं। तो मैं ये 1/2 कप जितने ओट्स और ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए, अच्छा से एकदम ड्राई लग रहा है ना, ये परफेक्ट है। अब इसे हम ढक के 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। देखिए, मिक्सचर अच्छे से रेस्ट हो चुका है। अब हम इसकी टिक्की बना लेते हैं। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, मोटी पतली, आप जैसी चाहो वैसी बना सकते हो। मैं इसे राउंड और थोड़ी सी मोटी बना रही हूँ। और ऐसे ही मैं सारी टिक्कीज रेडी कर लूंगी। देखिए, मैंने सारी टिक्कीज रेडी कर ली है। इतने मिक्सचर से अराउंड 20 जितनी टिक्कीज बन जाएगी। पैन को हल्का सा गरम कर लेंगे और थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर लेंगे। इन टिक्कीज को हमें मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। अगर हाई फ्लेम पे कुक करेंगे ना तो बाहर से डार्क कलर आ जाएगा और अंदर से कच्ची लगेगी। आप चाहो तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो और थोड़ा सा ऑयल और ड्रिजल कर लेंगे। अब हम इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट पकने देंगे। 4 मिनट हो गए हैं। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं।
बस अभी के लिए इतना कलर परफेक्ट है। सभी फ्लिप कर लेंगे, थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर लेंगे और वापस से कवर करके 3 से 4 मिनट और पकने देंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। ये रेडी है। अब हमें इसे दोनों साइड अराउंड 1-1 मिनट तक ऐसे खुला ही रख के कुक करना है, ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो टिक्की में तो वो चला जाएगा। इतना हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है ना, और इसमें ऑयल भी बहुत ही कम लगता है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। और हाँ, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वापस से फ्लिप कर लेते हैं। बस 1-1 मिनट तक ही पकाना है। ये टिक्कीज खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो टिक्कीज तो रेडी है, चलिए सर्व कर लेते हैं। ये टिक्कीज ऐसे ही अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसके साथ ग्रीन चटनी, केचप या फिर दही भी ले सकते हो।